बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मुखातिब हूँ जो चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क के व्यूवर्स हैं गौरी टाउन इस्लामाबाद के, उनसे। गौरी टाउन इस्लामाबाद आजकल बहुत ही बुरे हालात से दो चार है, चूँकि इस वक्त फ़ाइल ट्रांसफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी हालांकि ये वक्ती है, आर्जी है, लेकिन इसके बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं मार्केट पे। और इस पाबंदी से जो है वो कारोबारी तबके पे बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं और उनका कारोबार तकरीबन ठप हो के रह गया है। हालांकि ये पाबंदी इस तरह की नहीं है कि परमानेंट लगा दी गई हो। एक केस है जो कि अदालत में ज़ेर समाअत है, जो कि कुछ मुतासिरीन की तरफ से दायर किया गया है। उस पे अदालत ने एक कमीशन बनाने का ऐलान किया है, जो कि पुलिस के ऑफिसर्स की सरबराही में काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने तहकीकात मुकम्मल होने तक जो है वो फाइल ट्रांसफ़र पे पाबंदी लगाई है। ये पाबंदी वक्ती है, लेकिन उस पर मार्केट पे इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टी के ऑफिस जो है वो यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे ऑफिस जो है वो यहाँ से मुंतकल बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो है गौरी टाउन इस्लामाबाद में, जैसा कि आपके इल्म में है कि रजिस्ट्री पर पहले से पाबंदी है, अक्टूबर 2022 से पाबंदी लगी हुई है, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और इस पाबंदी के लगने के बाद जो है गौरी टाउन में कारोबार जो था वो प्रॉपर्टी का जो है वो तकरीबन आधा हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। अब चूँकि फ़ाइल ट्रांसफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो इससे जो है वो मार्केट पर बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, बिलखसूस जो हमारे डीलर्स भाई हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि ये जो गौरी टाउन की जो मालिक हैं, मालिकान हैं, जिनके नाम पे ये रजिस्ट्रियाँ हैं, जिनके नाम पे ये सारी ज़मीन है गौरी टाउन इस्लामाबाद की, और आपको पता है कि ये सारी की सारी ज़मीन गौरी टाउन के जो मालिकान थे या हैं राजा अली अकबर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनके नाम पे है या उनके बच्चों के नाम पे है। वहाँ से वो रजिस्ट्रियाँ करा के देते थे, लोग उस रजिस्ट्रियों पे एतमाद करते थे। लेकिन रजिस्ट्री पे, और दूसरा ये कि चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के नाम पे भी ज़मीन है गौरी टाउन की। और तीसरे जो आम किरदार है गौरी टाउन इस्लामाबाद में, वो है चौधरी उस्मान साहब, और उनके पास भी बहुत सारी लैंड है जिसको उन्होंने खुद डेवलप किया है। अकबर एनक्लेव को उन्होंने डेवलप किया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी कोई अकबर एनक्लेव को देखता है तो उसकी तारीफ़ करता है कि बहुत ही खूबसूरत डेवलप किया है। उसके अलावा फेज़ 8 भी उन्होंने डेवलप किया है। तो ये तीन जो है मेन किरदार हैं गौरी टाउन इस्लामाबाद में। अब मुझे नहीं पता कि जो कमीशन अपनी रिपोर्ट क्या पेश करेगा या अदालत ने क्या फ़ैसला करना है। मैं तो अपने जो डीलर्स भाई हैं, जो डीलर्स बरादरी है, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारी कंपनियां हैं, जो कंपनियों के मालिकान हैं, इनको ये काम करने दें। मुतासिरीन के मसले मसाइल हल करना इन कंपनियों के काम हैं। इन तीनों की जो कंपनियाँ हैं, राजा अली अकबर के बेटों की, चौधरी अब्दुर्रहमान एसोसिएट्स और ग्रीन एस्पायर जो चौधरी उस्मान साहब की है, ये मुतासिरीन के मसाइल इन्हीं लोगों ने हल करने हैं। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम है वो भी इन्हीं लोगों ने करने हैं। लिहाजा इन लोगों को आप काम करने दें जिस तरह से भी हो, और इन्हीं से आमने भी इन्हीं से काम लेना है। जो कमीशन है उसने भी इन्हीं तीनों से काम लेना है। जो अदालत फैसला करेगी, जो अदालत ने काम लेना है, वो भी इन्हीं तीनों मालिकान ही से काम लेना है उन्होंने। तो मैं इन तीनों कंपनियों के मालिकान से भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त गौरी टाउन के जो हालात हैं वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जो ईडन लाइफ है, आपने देखा होगा लतरार रोड से लेकर जो किरपा तक ईडन लाइफ है, जिसको ईडन गार्डन भी कहा जाता है, कहीं इसका गौरी टाउन का हाल उस तरह का ना होना शुरू हो जाए। तो मेरी इन तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि खुदा के लिए गौरी टाउन के बारे में सोचें, जो गौरी टाउन के रहायशी उनके बारे में सोचें, जो डीलर्स बरादरी उनके बारे में सोचें, और जो गौरी टाउन में जो बिज़नेस हो रहा था उसके बारे में सोचें। शुक्रिया। You're